समझो अगर तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, अगर इफ यू ब्रेक दैट ग्लास, तो वो ग्लास क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली जस्ट ग्लास ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ऐसा नॉर्मली ग्लास ब्रेक कर जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ग्लास ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो उस वाले डिफॉर्मेशन को वी कॉल इट ब्रिटल डिफॉर्मेशन। बट डक्टाइल में क्या है, डक्टाइल में अगर तुम्हारे पास सपोज एक रबड़ है एंड तुमने बहुत ज्यादा उसमें प्योर शेयर, सिंपल शेयर कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्रेक नहीं करेगा, लाइक द ग्लास दैट विल फ्लो, ठीक है। तो उस वाले डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डक्टाइल, डक्टाइल डिफॉर्मेशन। तो ब्रिटल वाला डिफॉर्मेशन ये प्योर शेयर से होता है एंड दिस फॉर्म्ड बाय सिंपल शेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है जनरली। एंड ये जो रिटर्न है वो पढ़ लेना, ठीक है, मैं टेक्स्ट में नहीं जा रहा। सो कहाँ पर होता है जनरली ये ब्रिटल डक्टाइल वाला डिफॉर्मेशन, ये फॉल्ट पे होता है, ठीक है, ये वाला फॉल्ट में होता है ब्रिटल डक्टाइल वाला डिफॉर्मेशन। अच्छा, एक और बार प्योर शेयर सिंपल शेयर क्या है देख लो बस, कि ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास नॉर्मल सा एक डायग्राम हुआ, ठीक है, एक ब्लॉक है समझो, उसमें कोई ऐसा कुछ है कोला, इफ देयर इज अ प्योर शेयर मतलब क्या, जो लेयर है तुम्हारा, लेयर का परपेंडिकुलर अगर शेयर हुआ, ठीक है, देन वी कॉल इट प्योर शेयर, लेयर परपेंडिकुलर। एंड अगर लेयर परपेंडिकुलर तो प्योर शेयर, एंड इफ द शेयर इज लेयर पैरेलल देन वी कॉल इट सिंपल शेयर। प्योर शेयर एंड सिंपल शेयर मतलब जितना मैंने बोला क्लियर है, क्योंकि अभी के लिए यही चाहिए बस जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। क्लियर है प्योर शेयर एंड सिंपल शेयर, यस और नो? मैंने जितना बोला वही बोलो, कि सिंपल शेयर क्या है, प्योर शेयर बहुत ही बेसिक है, क्लियर है ना? बस एक बार यस बोल दो। हाँ भाई। ठीक है ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है कि बट आगे जाकर लगेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, ये दे वाला देख लेना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्टैंड रॉक्स में, ठीक है, ये हिगिंस का क्लासिफिकेशन है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ब्रेक्सिया क्या है, गाउच क्या है, कब ब्रेक्सिया होता है, कब गाउच होता है, तो ये वाला अगर चार्ट देख लोगे तो हो जाएगा उससे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर लाइक देयर इज लो मैट्रिक्स एंड हाई ग्रेन्स, ठीक है, मैट्रिक्स बहुत कम है एंड बहुत ज्यादा ग्रेन है, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, सपोज तुम्हारे पास कोई फॉल्ट है, दिस योर फॉल्ट प्लान, ठीक है। सो फॉल्ट प्लान के बिल्कुल पास में क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट रहता है, जो मटेरियल रहता है, वो क्रश्ड हो जाता है ना, वो क्रश्ड हो जाता है, तो क्रश्ड होके उसमें ज्यादा मैट्रिक्स ही बचता है, ठीक है। तो ज्यादा मैट्रिक्स का परसेंटेज होगा तो हम उसको बोलेंगे फॉल्ट गाउच, दिस इज फॉल्ट गाउच। एंड इफ यू मूव फ्रॉम द फॉल्ट मेन फॉल्ट, फ्रॉम दिस मेन फॉल्ट से अगर तुम मूव करोगे तो उतना ज्यादा मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ज्यादा ग्रेन्स रहेगा, ठीक है, एंड उसके अंदर मैट्रिक्स रहेगा। सो दिस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉल्ब्रेक्सिया, ठीक है। सो ये ब्रेक्सिया एंड ग्राउच मैंने तो सिंपल वर्ड्स में बोल दिया, बट इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ब्रेक्सिया कब होता है, ग्राउच को कब होता है। सो एंड अगर ये फोलिएटेड होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो फोलिएटेड अगर हुआ मतलब समझो इसमें बहुत ज्यादा शेयरिंग है, फिर से ये मूव किया टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए, बहुत ज्यादा शेयरिंग है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर दिया, तब होगा रिक्रिस्टलाइजेशन, एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू दैट रिक्रिस्टलाइजेशन एक ग्लास फॉर्म कर जाएगा, ये मैट्रिक्स भी नहीं रहेगा, ये ग्लास फॉर्म कर जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ ग्लास फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रिक्रिस्टलेशन हो जाएगा, देन इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्यूडोटैकिलाइट, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉल्ट ब्रेक्सिया एंड ग्राउच है, एंड ये ग्लास वाला जो स्यूडोटैकिलाइट वाला सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में आता है माइलोनाइट, एंड दिस माइलोनाइट इज इंपॉर्टेंट शेयर जोन के लिए, ठीक है। सो ये माइलोनाइट, ब्रेक्सिया, गाउच, सीरोटैकिलाइट, मतलब अगर तुम प्रीवियस ईयर जैम के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे फॉर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, बार बार यही सारा चीज आएगा। सो अभी के लिए क्लियर है फॉल, ब्रेक्सिया, गाउच, सीरोटैकिलाइट एंड माइलोनाइट, एकदम परफेक्ट। सो जो माइलोनाइट देखा है, तो ये वाला माइलोनाइट का अगर थीन सेक्शन में तुम देखोगे, माइलोनाइट ऐसा दिखता है, ठीक है, थीन सेक्शन में ऐसा दिखेगा। तो अगर ज्यादा तुम देखोगे थीन सेक्शन में माइलोनाइट में, तो देखो कि ऐसा है, एक लेयरिंग है, ऐसा एक लेयरिंग है,
ठीक है, एंड इसके अंदर ये जेनरेट हो गया है, देखो दिख रहा है ऐसा इस टाइप का। सो ऐसा बहुत सारा है, अगर तुम अंदर देखोगे ये ज्यादा क्लियर नहीं है, बट यू कैन जेनरेट दैट, यू कैन जेनरेट दैट दिस थिंग। सो वी कॉल दिस लेयर, दिस अपर लेयर, इस अपर लेयर को हम बोलते हैं सी लेयर। एंड ये जो एस शेप का जनरेट हुआ है ना, ये एस शेप को हम बोलते हैं एस, एंड इस वाला माइलोनाइट को हम बोलते हैं सी एस शेयर। एंड सी एस शेयर से तुम शेयर डायरेक्शन बोल सकते हो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी किस डायरेक्शन में हुआ था। सो दिस द टेक्टोनिक एक्टिविटी का डायरेक्शन, एंड इससे क्वेश्चन पूछते हैं हम। और भी ज्यादा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो सीएस जो फैब्रिक या सीएस जो फोलिएशन बोला माइलोनाइट के रिगार्डिंग जो है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर नॉर्मली तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे पास एक लेयर था, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ लेयर था, एंड बहुत ज्यादा शेयरिंग हुआ, बहुत ज्यादा शेयरिंग, इस वाले शेयरिंग को क्या बोलते हैं, सिंपल शेयरिंग। सपोज ओनली सिंपल शेयरिंग ही हुआ बहुत ज्यादा, फिर जो जेनरेट करेगा इस वाले लेयर के अंदर, वो ऐसे सिग्मोइडल शेप का होगा, ऐसे सिग्मोइडल शेप का होगा। अगर तुम फील करोगे तो ये बहुत ज्यादा तुम्हें मिलेगा ऐसे सिग्मोइडल शेप का। तो इसको हम बोलते हैं एस फैब्रिक। ये जो सिग्मोइडल दिखता है, एस फॉर सिग्मोइडल, एस फैब्रिक। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं सी फैब्रिक। तो हम इसको बोलेंगे एस सी फैब्रिक। कहाँ मिलेगा, शेयर जोन में मिलेगा, सिंपल शेयर जोन में मिलेगा एस सी फैब्रिक, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेयर सेंस इंडिकेटर है। ये एस सी फैब्रिक से तुम बोल सकते हो कि शेयर डायरेक्शन किधर है। अगर ऐसा हुआ फैब्रिक, मान लो ऐसा हुआ, ठीक है, देन यू विल से कि शेयर डायरेक्शन इस साइड में है, एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आया ये एससी फैब्रिक। एक बार कंफर्म कर दो बस, एससी फैब्रिक। इज इट क्लियर? हेलो, ओके। अच्छा, बाद बाकी और भी शेयर सेंस इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये शेयर सेंस इंडिकेटर मेटामॉर्फिक जब पढ़ाऊंगा तब उसमें ज्यादा रहेगा, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत देख लो बस कि दिस इज सिग्मा, ठीक है, दिस इज सिग्मा। एंड ये अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि शेयर सेंस ऐसा है, ठीक है। एंड दिस इज डेल्टा। सो डेल्टा के लिए शेयर सेंस ऐसा होता है, अगर तुम्हें समझ में नहीं है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज द लैडर सपोज, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, तुम इसमें चढ़ रहे हो, तो शेयर सेंस इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा शेयर सेंस, ठीक है। सो दिस इज फॉर डेल्टा। सिग्मा तो देख के ही समझ में आएगा, सिग्मा ऐसा होता है, ठीक है। और वो एक फाई होता है जिसमें कोई शेयर सेंस इंडिकेटर नहीं रहता है, क्योंकि तुम नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था या इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो इसको फाई बोलते हैं। ये जनरली प्योर शेयर ही रहता है और सिंपल शेयर रहता है, उसके वजह से ये फॉर्म करता है। बट यू कांट से दैट व्हाट वाज द एक्चुअल शेयर सेंस डायरेक्शन। तो फाई शेयर सेंस इंडिकेटर नहीं है, नॉट अ शेयर सेंस इंडिकेटर, नॉट अ शेयर सेंस इंडिकेटर, ठीक है। सिग्मा डेल्टा एसी फैब्रिक ये लोग है। तो मैंने जैसे बोला कि ये वाला डेल्टा है, देख लोगे, ये वाला सिग्मा टाइप है। माइका फिश, फिश नहीं है, बस माइका ही है। सो दिस इज द माइका, ठीक है, मस्कोबाई बायोटाइट कुछ भी है। एंड अगर ये ऐसा हो गया, ये क्वार्ट्ज होता है, तो उससे भी तुम शेयर सेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो शेयर सेंस इंडिकेटर डायरेक्टली क्वेश्चन होता है जैम में, कि ऐसा तुम्हें पिक्चर दे देगा एंड तुम्हें बोलेगा कि किस डायरेक्शन में शेयर सेंस होता है, ठीक है। एससी फैब्रिक दैट टू इज शेयर सेंस इंडिकेटर। अगर एससी फैब्रिक को और शेयरिंग करोगे देन सी एंड सी डैश होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर जैम, बट जान लो सी एंड सी डैश, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्चर के अंदर तो सबको पता है, चलो हो गया शेयर सेंस इंडिकेटर। माइका फिश आ जाएगा, क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर, ये भी शेयर सेंस इंडिकेटर है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, बीटल रेजिम में ये वाला जो अभी तक जो देखा, ठीक है, ये दिस वंस लाइक डेल्टा, सिग्मा, माइका फिश, सीएस, ये सारे डक्टाइल रेजिम में होता है। बट बीटल रेजिम में ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लाइक रिडल शेयर। इसमें तो जैम में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, रिडल शेयर, कॉन्जुगेट फॉल्स।
फ्रैक्चर पोर्फिरिक क्लास, एंशिलियन, सिग्मोइडल, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग एक मॉड्यूल है, मैं दे दूंगा, उससे पढ़ लेना बस। इसमें कुछ जानना नहीं है कि ब्रिटल शेयर क्या है, कितना है, कुछ भी नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ब्रिटल रेजिम में ये फॉर्म होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो लिनिएशन फोलिएशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। सो लिनिएशन फोलिएशन को हम तो नॉर्मली लिनिएशन मींस ऑब्वियसली दिस इज लाइन इज लिनिएशन, एंड अगर ये प्लेन वाइज हुआ तो हम इसको फोलिएशन बोलेंगे। सो उससे पहले एक और चीज जाना है, टेक्टोनाइट किसको बोलते हैं देख लेना डेफिनेशन, ठीक है। सो एल टेक्टोनाइट एंड एस टेक्टोनाइट, क्या होता है एल टेक्टोनाइट एंड एस टेक्टोनाइट की इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि ये टर्म कहाँ से आया, सो जस्ट गेट दिस टर्म एल टेक्टोनाइट, एल टेक्टोनाइट एंड एल एस टेक्टोनाइट। सो अगर सपोज की नॉर्मल सा, ठीक है, सपोज एक प्योर शेयर भी हुआ होगा, बट सिंपली शायद एक प्योर शेयर ही हुआ होगा, ठीक है, ज्यादा सिंपल शेयर नहीं था उसमें शायद। तो तब उस सिचुएशन में देखो, जो ये वाला जो ग्रेन्स या कुछ भी है, पोर्फिरिक ग्लास, प्लास्ट, कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको देखकर तुम नहीं बोल सकते कि ये किसी भी एक डायरेक्शन में लाइक अलाइंड है, ये प्लेटी शेप का हो गया है और ये फ्लैटेंड हो गया है, ठीक है। देखो ये जस्ट प्लेटी, शायद दैट वाज टोटली परफेक्टली राउंड, बट नाउ दैट्स ओवल और समथिंग लाइक प्लेटी शेप। सो इस वाले टेक्टोनाइट को हम बोलेंगे एस टेक्टोनाइट। if if the structure is linear and that is aligned in a direction, ऐसा टाइप का, ठीक है, दिख रहा है ऐसा टाइप का। अगर तुम इस वाले व्यू में देखोगे तो एक ऐसा नॉर्मली सर्कल या ओवल ही देखेगा, अगर तुम टॉप व्यू देखोगे तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया है, तो उस वाले टेक्टोनाइट को हम बोलते हैं एल टेक्टोनाइट। एंड अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो हम बोलेंगे एल एस टेक्टोनाइट की दैट इज फ्लैटेंड एंड ऑल्सो अलाइंड, सो एल एस टेक्टोनाइट। सो ये एल एस टेक्टोनाइट एकदम बेसिक सा चीज है, बट देख लेना एक बार, ठीक है। अब आता है क्लीवेज, ये एकदम थियोरेटिकल पोर्शन है, एंड क्लीवेज सबको पता है, सो बस पढ़ लेना क्या है क्लीवेज, कौन सा क्लीवेज है, ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मतलब देयर आर लाइक डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन और क्लीवेज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस एक बार बोल दूंगा, ठीक है, क्या क्या है। क्योंकि क्लीवेज में तुम्हें पढ़ना है डिसजंक्टिंग वाला क्लीवेज, फ्रैक्चर्ड क्लीवेज, ट्रेनुलेशन, एक्सियल प्लेनर क्लीवेज तो ऑलरेडी हो गया कि फोल्ड एक्सिस जो होता है, अगर एक नॉर्मल फोल्ड हुआ, ठीक है, तो जो एक्सिस में जो एक्सियल प्लेन जो इतना देर तक मैं बोल रहा था, तो वो क्लीवेज ही है, ठीक है। सो ये जो है दिस इज द एक्सियल प्लेनर क्लीवेज, ऐसा ऐसा जो क्लीवेज बनेगा दिस इज द एक्सियल प्लेनर क्लीवेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला डिसजंक्टिंग क्लीवेज, दिस इज क्रेनुलेशन क्लीवेज। अच्छा, क्रेनुलेशन क्लीवेज ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसे, अगर तुम माइक्रोस्कोप या थिन सेक्शन में देखोगे तो क्रेनुलेशन क्लीवेज ज्यादा समझ में आएगा। तो उसमें ज्यादा जो होता है कि सपोज एक लेयर था, एक बेडिंग था, ठीक है, एंड उस बेडिंग में पहले आया प्योर शेयर, सो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बेडिंग, ऐसा हो जाएगा बेडिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड सपोज इसके बाद आया एक सिंपल शेयर और एक सिंपल शेयर, उसके साथ प्योर शेयर भी हो रहा है सपोज, सो 3 नंबर जो सिचुएशन होगा, सो उस सिचुएशन में ये तो ज्यादा कंप्रेस रहेगा ही, एंड उसके साथ बीच में ये एसी फैब्रिक नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, एंड बीच में और एक फोल्डिंग, माइक्रो फोल्डिंग जनरेट होगा, बीच में माइक्रो फोल्डिंग जनरेट होता है, ठीक है। बीच में जनरली क्वार्ट्ज रहता है एंड फेल्सपार रहता है, इसलिए हम क्यूएफ भी बोलते हैं। एंड जो ये वाला जो है ये प्लेटी ग्रेन से ऐसे अलाइंड होता है लाइक माइकास, सो इसको हम एम बोलते हैं, एम फोल्ड भी बोलते हैं या एम जोन भी बोलते हैं, एम फॉर माइका, राइट। अच्छा, सो ये वाला जो जोन है जिसमें क्यूएफ जनरेट होता है, इसको और एक नाम देते हैं हम, वी कॉल इट माइक्रोलिथॉन्स। ये मेटा में और एक बार आएगा, सो प्रॉब्लम नहीं है अगर समझ में नहीं आया तो। एंड ये जो क्लीवेज वाइज होता है इसको हम बोलते हैं क्लीवेज डोमेन। सो माइक्रोलिथॉन एंड क्लीवेज डोमेन, ठीक है। सो माइक्रोलिथॉन एंड क्लीवेज डोमेन, अगर तुम इसमें भी देखोगे, देखो इसमें क्यूएफ जोन हुआ है, ठीक है, ये वाला जो क्लीवेज डोमेन हो गया है, एंड दिस इज जो अंदर जो है
ये माइक्रोलिथॉन है। सो माइक्रोलिथॉन एंड क्लीवेज डोमेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो तुम्हें क्लीवेज का क्या मतलब क्लासिफिकेशन जानना होगा। डिसजॉइंटिंग क्लीवेज क्या है पढ़ लेना बस, फ्रैक्चर क्लीवेज क्या है, व्हाट इज द क्रेनुलेशन क्लीवेज, तो मैंने वही बोला कि इट ऑल अ पार्ट ऑफ द क्रेनुलेशन क्लीवेज। ये माइक्रोलिथॉन, क्यूएफ, ये सारा पार्ट है क्रेनुलेशन क्लीवेज का। एंड इससे डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोलिथॉन क्या है, क्लीवेज डोमेन क्या है, ठीक है, क्रेनुलेशन क्लीवेज आएगा। तो देख लेना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है। अच्छा, पेंसिल क्लीवेज भी है, स्लेटी क्लीवेज भी है, स्लाइट। अच्छा, ये ना मेटामॉर्फिक का टर्म है कि स्लेट, फिलाइट एंड सीस्ट। ठीक है, स्लेट, फिलाइट एंड सीस्ट मेटामॉर्फिक की टर्म है, तो मेटामॉर्फिक में और भी क्लियर हो जाएगा, बट एज अ क्लीवेज भी इसको पढ़ लेना कि ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टोसिटी का कोई पोर्शन होता है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, लीनिएशन, लीनिएशन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बोदिनच एंड मालियंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिनिएशन क्या क्या है, ये तो मैंने बोल दिया कि एल टेक्टोनाइट ही लिनिएशन है। ये वाला अगर पिक्चर देखोगे, ये वाला पिक्चर, ये लिनिएशन की, अगर कोई भी ग्रेन्स, ठीक है, कोई भी ग्रेन्स अगर अलाइनमेंट दिखाए किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, अलाइनमेंट दिखा, तो उसको हम बोल देंगे लिनिएशन। ठीक है, अगर कोई अलाइनमेंट नहीं है, बस तुम्हारा ऐसा कुछ है जो एस टेक्टोनाइट में जो था कि ऐसा कुछ है ग्रेन जो लाइक ऐसा मतलब एक डिफॉर्म शेप हुआ है अलोंग द प्लेन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे फोलिएशन, सिंपल वर्ड में। अच्छा, अभी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, लिनिएशन ही समझेंगे। लिनिएशन में इंपॉर्टेंट चीज है मालियंस। मालियंस क्या है, सो मैंने जो पहले भी बोला, कॉम्पिटेंट लेयर एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर जो होता है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर होता है, तो मालियन में ऐसे नॉर्मली जो कॉम्पिटेंट लेयर रहता है, वो लेयर एक फोल्डिंग की तरह बन जाता है। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सो इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर स्ट्रक्चर, देखो। ठीक है, दिस लीनियर स्ट्रक्चर, सो एंड ये स्ट्रक्चर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। सो अगर कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर हुआ कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट लेयर में, देन वी कॉल इट मालियन स्ट्रक्चर। एक लिनिएशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही जान लो, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है बोदिनच, आई थिंक इसमें मालियंस को डिटेल्स में बोला गया है, तो देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट बुदिनस एंड बुदिन है। तो बुदिन से न्यूमेरिकल भी आता है थोड़ा बहुत। अगर नॉर्मली हम समझे तो सपोज ये एक स्ट्रक्चर था, ट्राई टू इमेजिन। ठीक है, एंड इसमें प्योर शेयर दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ, इतना ज्यादा प्योर शेयर हो गया है, ये सपोज कॉम्पिटेंट था या कुछ भी था, तो ये ब्रेक कर गया, ये वाला लेयर ऐसा नॉर्मली सिंपली ब्रेक कर गया। ठीक है, सपोज ये सैंडस्टोन का कुछ लेयर था शेल के ग्राउंड में, सो ये वाला लेयर अभी ब्रेक कर गया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में। पहले कम्पैक्ट था, होल था, एंड ये ब्रेक कर गया ऐसे। सो ये छोटे छोटे पार्ट को हम बोलते हैं बुदिन्स, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड बोदिनाच। सेकेंड सिनेरियो क्या हुआ, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया ठीक से, ठीक है, कि समझो ऐसा हो गया, नेचर में यही ज्यादा होता है, फील्ड में जाओगे तो यही मिलेगा। तो ऐसा ऐसा अगर हो गया, देन वी कॉल इट पिंच, इज द पिंच एंड सोयल, पिंच एंड सोयल स्ट्रक्चर। तो ये थ्योरी है, देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है कि बोधिनाथ से नेट्स आता है, तो नेट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, इलोंगेशन के लिए। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है कि जो फाइनल वाला है लेंथ माइनस जो इनिशियल वाला लेंथ था डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलोंगेशन। स्टेज का फॉर्मूला क्या है, फाइनल बाय इनिशियल, and obviously quadratic elongation and this natural strength, this is most important, natural strength ln का जो फॉर्मूला होता है, natural strength equals to ln of stretch। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लेना। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बोला, ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, ये वाला फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूला से ये वाला नेट होगा, तो ये नेट सॉल्व करो।
ये बुदिनाज का लैंड है, ठीक है। सब लोग ट्राई करो स्नैक को। देखो इसमें बोला है कि बेलेमनाइट का एक फॉसिल है, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी में ज्यादा समझ में आएगा बेलेमनाइट। So into 5 rectangular pieces. So in our outcrop we find a belemnite fossil which was broken into 5 rectangular pieces, उसको हम बोधिन्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 पीस है बेलेनाइट का, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब बोला है कि इक्वल साइज का है, सारा इक्वल साइज का है, हो गया। अच्छा, लॉन्ग डायमेंशंस ऑफ ईच बोधिन्स इज 1.35 सेंटीमीटर, मीन्स हर एक बेलेमनाइट का जो फ्रैगमेंट है उसका लेंथ है 1.35 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि सेम साइज है, ठीक है। अभी बोला है कि गैप बिटवीन द एडजेसेंट बोझन्स इन ऑल केसेस इज 0.25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.25 एंड सारा सेम ही है, 0.25 ही है। दिस इज ऑल्सो 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो नाउ बोला कि नोट दैट द लॉन्ग डायमेंशन ऑफ बोझन्स आर परफेक्टली अलाइंड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में था, बोला है द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, जैम में आया था, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन चाहिए। इलोंगेशन का फॉर्मूला तो यही है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाई इनिशियल लेंथ। सो इलोंगेशन चाहिए हमें। सो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। दिस इज वेरी इजी, तुम लोग बोलो। अच्छा, बोधिन्स का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि पहले तो ये ऐसा था ना, ये और भी लंबा होगा, ठीक है। पहले तो ऐसा था, है ना। फिर क्या हुआ, प्योर शेयर आया एंड देन वो बुधिनाच हो गया। ओके, ऐसे छोटे छोटे पीस फॉर्म कर दिया, है ना, यही तो बोला बुधिन्स में। सो इनिशियल लेंथ क्या था, दिस वाज द इनिशियल लेंथ ओनली एल आई, एंड फाइनल लेंथ क्या हो गया, ये वाला ब्रेक होके जो एल एफ हुआ है कि नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा कि मतलब ये समझ में नहीं आया तो बोल दो, ठीक है। कि अगर समझ में आया है किसी को तो बोलो कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा ई का। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और बार ठीक से देख लो, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कि पहले सपोज ये बेलेमनाइट था, इसका एक लेंथ था, इनिशियल लेंथ एल आई था। इस ये क्या होगा, बुधिनाच हो गया, छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे। एकदम एकदम, वही चाहिए वही चाहिए, एकदम। तो क्या होगा, राइट राइट राइट, टोटली यही चाहिए, यही चाहिए। कि इनिशियल ये था, ये 5 पीस में डिवाइड हुआ है, हर एक पीस का लेंथ क्या था, दैट वाज 1.35। सो ये 5 पीस का लेंथ क्या होगा, 5 इंटू 1.35 सेंटीमीटर, एंड दैट वाज द इनिशियल लेंथ एल आई। फाइनल लेंथ में अभी क्या ऐड हुआ है, ये गैप ऐड हुआ है 0.25। सो फाइनल लेंथ क्या हुआ है एल एफ, दैट इज 5 इंटू 1.35 प्लस 4 इंटू 0.25। वाई 4, क्योंकि 4 ही गैप है हमारे पास, 1 2 3 4। सो ये आएगा, किसी ने कैलकुलेट किया है, 11 सेंटीमीटर होगा, एंड दिस मच एल आई। 6.75, इलोंगेशन 0.6296 समथिंग होगा। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल मतलब ठीक ठाक देख लेना कि अगर परसेंटेज पूछा है
एंड तुमने वो पॉइंट में बोल दिया तो पूरा नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज पूछा है तो ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड तुम्हें 62 परसेंटेज में आंसर देना होगा। तो आई थिंक 0.25 तुमने बोला ना, 25 समथिंग जो भी होगा परसेंटेज देख लेना, तो वो आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम हुआ है इसमें? मानस, ध्रुव, समझ में आया? ठीक ठीक। तो आगे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या बोला कि फोलिएशन, लिनिएशन, लिनिएशन में इंपॉर्टेंट है दैट मालियन एंड दिस बोदिनच। सो और जितना भी है शेयर जोन रिलेटेड थिंग्स और फोलिएशन, लिनिएशन रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, उसका एक पीडीएफ होगा एंड आई विल शेयर दैट पीडीएफ विद यू, तो उससे वो समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी नेक्स्ट, ये अनकॉन्फॉर्मिटी, पता नहीं है कि ये मतलब ये अगर हो गया है क्लास में तो बहुत ही इजी सा चीज है, अगर नहीं हुआ है तो मैं बोल देता हूँ एक और बार। ठीक है, अनकॉन्फॉर्मिटी क्या है बेसिकली? तो बेसिकली अनकॉन्फॉर्मिटी का फर्स्ट पोर्शन होता है डिसकॉन्फॉर्मिटी। उसमें रहता है मतलब एक हाइडस रहता है। हाइडस मतलब सपोज कि तुम्हारा यहाँ पर आराम से एक सेडिमेंट्री डिफॉर्मेशन, सेडिमेंट्री सक्सेशन हो रहा था, ठीक है, कि लाइक इसमें तुम्हें शेल आ गया, फिर कुछ एनवायरमेंट का चेंज हो गया, सैंडस्टोन आ गया, फिर और एक एनवायरमेंट का चेंज हो गया, शेल आ गया, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है कि अभी लाइक एक हाइडस हो गया है कि इसमें कुछ सपोज ये मरीन एनवायरमेंट हो गया, ये कंटिनेंटल नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है सेडिमेंट्री का, लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ईयर क्रॉस कर गया एंड देयर इज नो डिफॉर्मेशन। देन अगेन वो जो मेरीन एनवायरमेंट था वो चला गया एंड देन अगेन एक कॉन्टिनेंटल एनवायरमेंट आ गया, तो क्या हो गया, फिर से शेल आएगा, फिर से सैंडस्टोन आएगा, ठीक है, फिर से सेडिमेंट्री डिफॉर्मेशन होगा। बट ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत ही बड़ा गैप को, मिलियन ईयर्स का गैप को, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं उसको डिसकॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। डिसकॉन्फॉर्मिटी फील्ड में ऐसे ही तुम्हें देखेगा कि एक ऐसा कुछ अलाइंड लाइन होगा, कुछ होगा एंड उसके अलोंग सक्सेशन का चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन होता है नॉन कॉन्फॉर्मिटी। नॉन कॉन्फॉर्मिटी में रहता है कि लाइक एक मतलब रॉक की पूरा चेंज हो गया, ठीक है, नीचे मेटल रहेगा और इग्नियस रहेगा एंड उसके ऊपर सेडिमेंट्री रहेगा, देन वील कॉल इट नॉन कॉन्फॉर्मिटी। सेकंड सिचुएशन नॉन कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। सो अगर ये हुआ कि नीचे वाला जो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सारे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये लाइन ये है ना, इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्फॉर्मिटी। अगर सिंपल सिचुएशन रहा, अगर नीचे मेटामॉर्फिक या इग्नियस रहा तो फिर इस लाइन को हम बोलेंगे, विल कॉल इट नॉन कॉन्फॉर्मिटी। अगर नीचे का सिचुएशन उसमें फोल्डिंग रहा, ऐसा फोल्ड रहा, ठीक है, एंड उस फोल्ड के ऊपर नॉर्मली सेडिमेंट्री लेयर का सक्सेशन है, देन जो बीच का जो बाउंड्री है, ये वाला अनकॉन्फॉर्मिटी, इसको हम बोलेंगे एंगुलर अनकॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। एंड अगर जो बीच का जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, इस बाउंड्री से तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कोई लाइक कोई गैप था कि नहीं, ठीक है, लाइक मिलियन ईयर्स का कोई गैप था कि नहीं, वो पता ही नहीं चल रहा है, तो हम इस सिचुएशन को हम बोलेंगे पैरा कन्फर्मिटी। तो पैरा कन्फर्मिटी फिल्म में कैसे डिफाइन करते हैं कि नीचे बायोडर्वेशन देखते हैं कि ऐसे जो फॉसिल्स का जो बायोडर्वेशन रहता है, ठीक है, वो है कि नहीं, एंड वो अगर है, सपोज दिस इज द बायोडर्वेशन ऑफ अ फॉसिल, ठीक है, एंड वो सडनली कट हो गया, टॉप से कट हो गया, देन हमें समझ में आ रहा है ठीक है कोई मिलियन ईयर्स का गैप था, गैप एज था, एज गैप था, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे पैरा कॉन्फर्मिटी। 4 सिचुएशन होता है, सो सारे सिचुएशन में ये अनकॉन्फर्मिटी मतलब ये बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, ये यूसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यूसी क्या क्या हो सकता है कि नॉर्मल हो सकता है डिसकॉन्फर्मिटी, नीचे अगर कोई इग्नियस या मेटर रहा एंड ऊपर सेडिमेंट्री रहा तो हो सकता है ये वाला बाउंड्री। अनकॉन्फर्मिटी नीचे अगर कोई एंगुलर डिफॉर्मेशन का कुछ रहा, ठीक है, ये फॉल्ट भी हो सकता है, ये फॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी रहा तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर अनकॉन्फर्मिटी एंड अदरवाइज वी कॉल इट पैरा कॉन्फर्मिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप में यही रहेगा, ये वाला अनकॉन्फर्मिटी फॉल्ट भी हो सकता है, कोई ऐसा फॉल्ट भी हो सकता है, तो मैप में बस वही डिफाइन करना है, ठीक है, जियोलॉजिकल मैप में। अच्छा, जियोलॉजिकल मैप स्टार्ट करने से पहले ये तो सारे कॉन्सेप्ट सभी को पता है बट एक और बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, मैप से पहले। ये 3D विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप के लिए।
सो फर्स्ट पिक्चर को देख लो, ठीक है। सो सपोज कि तुम्हारे पास एक